कल अगर लड़ाई हो जाती है चाइना के साथ, अगर 2 फ्रंट वॉर हो जाता है, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, आपके पास जहाज है ही नहीं लड़ने के लिए। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। একটি বড় খবর সামনে এসেছে, যা নিয়ে অনেক আলোচনা বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা চিফ কিছু কথা বলেছেন হেলকে নিয়ে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। Su-57 एक तरफ है और F-35 एक तरफ है और ये ऐसे उड़ा नहीं, दैट इज वन पार्ट ऑफ द शो। लेकिन अगर भारत के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये कहते हैं कि उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरोसा नहीं है, तो यह पूरे देश के लिए बहुत फिक्र की बात है। क्योंकि हैल अगर हवाई जहाज बना रहा है, HAL अगर हवाई जहाज बना रहा है, तो किसके लिए? एयरफोर्स के लिए। इट इज मेकिंग एयरक्राफ्ट फॉर द एयरफोर्स एंड इफ इट इज नॉट एबल टू डिलीवर, फिर मुझे लगता है कि एयर चीफ का कहना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है आज ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की बात है, आपको पता है मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूं, मोदी जी वुड बी लैंडिंग इन द US। जब फ्रांस में गए हैं तो फ्रांस में लोग कह रहे हैं कि साहब 90,000 करोड़ की डील है और स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं 3 और 26 राफेल M हैं और दुनिया भर की बातें। यार देखिए, आत्मनिर्भरता जो है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं दोस्तों, फिर मैं इस पे आऊंगा कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने एक्चुअली बात क्या बोली। मीडिया की आदत है कंट्रोवर्सी बनाना, अरे साहब उन्होंने ऐसा बोल दिया, साहब नहीं। यार एक बात बताओ आप मुझे, छोटी सी बात पर पूछता हूं, कल अगर लड़ाई होती है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन यह है कि उनके जो पायलट्स हैं या उनका टोटल सपोर्ट स्टाफ है, वो एक टीम की तरह काम करेंगे और अपने हवाई जहाज और अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को हराएंगे। यह एक आम भारतीय का एक्सपेक्टेशन है। पर जब आप किसी वॉरियर को, जब आप किसी योद्धा को लड़ाई में भेजते हैं, तो हथियार देके भेजते हैं ना। यहां पे सरकार ने 36 राफेल को लेकर आए। मैं सिर्फ एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, मैं 26 राफेल्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी, नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। आज का डिस्कशन एयरफोर्स के ऊपर, और जो एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने जो बात बोली है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात तो समझने वाली है। भारत जो बात कह रहा है कि साहब हमने आत्मनिर्भरता के तौर पे हमने इतने 100 से ऊपर हमने ऑर्डर दे दिए तेजस के, एयर चीफ मार्शल AP सिंह के बयान आ रखे हैं ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने बोला है कि 40 साल में 40 तेजस नहीं मिले हमें। इन 40 years वी हैव नॉट रिसीव 40 तेजस। और यहां पे जब हमने राफेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, व्हेन वी गिव द ऑर्डर्स टू राफेल, उन्होंने 4-5 साल के अंदर पूरे 36 के 37 हमें पकड़ा। लो भाई साहब, कहानी खत्म करो। आज की तारीख में 2 राफेल्स की स्क्वाड्रन है, एक हाशिमारा में, एक अंबाला में। तो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है? क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर कोई यह बोले कि पैसे की कमी है, आई डोंट बिलीव इट। पैसे की कमी नहीं है। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से हमने कुछ सीखा है, वो ये सीखा है कि जब तक आपका खुद का इकोसिस्टम नहीं होगा, जब तक सप्लाई चेन पे आपकी पकड़ नहीं होगी, आप लड़ाई नहीं जीत सकते। ये एक सच है। लेकिन यह भी सच है कि आत्मनिर्भरता जो है, वाइल इट इज क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट भी नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भरता क्रिटिकल है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान यार, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। अब बात करते हैं AMCA की, जो भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा। वो 15-20 साल पहले आपको जहाज नहीं दिखना, मैं आपको बता रहा हूं। 15-20 क्या तब तक हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है आज की तारीख में, हम लोग 31-32 बोलते हैं, आपको लगता है यहां तक रहेगी? जिस तरीके से HAL ने यह बोल दिया है कि हम तेजस Mark 1 भी नहीं दे सकते, Mark 2 भी नहीं दे सकते। और बात सिर्फ इंजन की नहीं है दोस्तों, यही बात एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने बोली। उन्होंने बोला कि इंजन की बात आप छोड़ दो यार, आई एम नॉट कंसर्न, वो आपके हाथ में नहीं है, वो जी से आना है, बाहर से आना है, पर बाकी का एयरक्राफ्ट पे तो काम करो, उसमें डिले क्यों चल रहा है? तो दोस्तों, उनका कमेंट मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है। आई कैन ओनली टेल यू आवर रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आवर वरीज आर. You have to elevate those worries and make us more confident. At the moment, I am just not confident of HAL, which is a very wrong thing to happen. Everything is driven by हो जाएगा and करेंगे। उसके बाद एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बोला कि अगर आप मुझे गलत साबित कर देंगे तो मैं सबसे खुश होऊंगा। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग। दोस्तों, आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी यहां पे।
एक तो ये जो हम लोग बात करते हैं कि हमारा 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होना चाहिए हमारा, ये कितने दशकों पहले का 42 का रिक्वायरमेंट है। ये दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2025, ये तो डेकेड्स पुरानी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 42, और उसको हम पूरा नहीं कर पाए क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें फंसती चली गई। और जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि साहब हमारे पास कम से कम राफेल के 2 स्क्वाड्रन तो लेके खत्म करो मामला यार, कम से कम ये तो करो, कुछ तो जो परेशानी एयरफोर्स की कम हो, उसमें ही इतना ऑपोजिशन पार्टीज ने हल्ला कर दिया कि पता नहीं क्या कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोज आर critical requirements, not just important, they are critical requirements. The Indian Air Force needs those aircraft today. उनको 10 साल के बाद नहीं चाहिए, उनको आज चाहिए। कल अगर लड़ाई हो जाती है चाइना के साथ, अगर 2 फ्रंट वॉर हो जाता है, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, आपके पास जहाज है ही नहीं लड़ने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके पास एक चीज है, वो है पैसा। लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस, ठीक है? फिर मैं आपको फिर बताऊंगा कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने एग्जैक्टली बोला क्या था। मीडिया की आदत है ना, ट्विस्ट कर दिया। मीडिया इज लुकिंग फॉर कंट्रोवर्सी। ही हैज सिंपली सेड व्हाट अ सोल्जर वुड से, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ आवर चीफ्स। यू नो, आप जो प्रॉब्लम है आपने बता दी। अगर कोई ये कहता है कि यार 40 साल में तुमने मुझे 40 जहाज नहीं दिए, 40 साल में लोग 4000 जहाज बना देते हैं, ये 40 क्यों नहीं दे पाए अभी तक? इनको फंडिंग की प्रॉब्लम है। किस चीज की? और देखिए, ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स घोषित कर दिया है। ही इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड 2025 टू बी द ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स, और इसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा हाथ होगा। इसमें थिएटराइजेशन है, इसमें कई सारी और चीजें हैं, नो डाउट, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। हैविंग सेड दैट, इसमें बहुत एक फिक्र की बात यह है कि आपका डिफेंस प्रोडक्शन जो है उतनी तेज नहीं चल रहा जितनी तेज उसको चलना चाहिए। अब छोटी सी बात है, या तो हम एचएएल को यह बोलें कि यार या तो आप ठीक से हो जाओ जैसा आपको करना है, राइट, जैसा आप ठीक ठाक हो जाओ, अपने पूरे सिस्टम आप ठीक कर लो, वरना सिंपली प्राइवेटाइज एचएएल। आपने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करा, आप एचएएल को प्राइवेटाइज करो। दुनिया भर में होता है, इंडिया में क्यों नहीं यार? जस्ट प्राइवेटाइज एचएएल एंड से दैट ठीक है, एचएएल इज आउट एंड वील हैव रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये सब गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट इसमें योगदान देगी, गवर्नमेंट फंड करेगी प्राइवेट पार्टीज को, जैसे कि अमेरिका में होता है, गवर्नमेंट फंड्स प्राइवेट कंपनीज कि भाई हम तुम्हें इतने 1000 करोड़ दे रहे हैं। हम लोग एएमसीए की उम्मीद लगा रहे हैं एचएएल से। यहां पे तेजस मार्क 1 और मार्क 2 डिलीवर नहीं हो रहा है, और फिर मीडिया एयर चीफ के बयान को उल्टा घुमा रहा है। मतलब द एयर चीफ शुड नॉट इवन मेंशन हिज एक्सपेक्टेशंस, वो भी गलत कर दिया कि अपने एक्सपेक्टेशंस। यार थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के जो भाई हैं, बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबल यार। Here is a man who's going to be fighting for the country. He and his air warriors, they're going to fight for you and me यार। उन्होंने जो बात बोली एक सच्ची बात बोली है, और सच्ची बातों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और वही चीज है, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। दिस हैज रियली गॉट मी वेरी वरीड यार, और ये वरी आज की नहीं है, कई सालों की है। आपके पास पैसा है, if Prime Minister Modi feels that, or if the establishment of India, the defense people feel, MOD feels कि भाई अमेरिका से हम फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं लेंगे, अगर अमेरिका से हम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स ये सब ले सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट चक्कर में अमेरिका में नहीं पड़ना है, दोस पीपल आर नॉट ट्रस्टवर्दी, प्लस इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इट्स हाईली एक्सपेंसिव, ये हमारी कंडीशंस को सूट नहीं करते। आई अंडरस्टैंड दैट। तो आपकी कंडीशंस को क्या सूट करता है? अगर राफेल सूट करता है तो बात करिए फिर राफेल से, आप बोलिए कि साहब ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। देखिए, यू हैव टू से दैट अगर हम आज ऑर्डर देंगे तो हमें राफेल के पूरे जितने भी ऑर्डर्स हैं कब तक पूरे हो जाएंगे? ठीक है, पूरे ऑर्डर्स कब तक हमारे हो जाएंगे? और दूसरी चीज है कि जब तक वो ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, जो हमारी करंट स्क्वाड्रन्स है वो कितनी डिप्लीट हो जाएंगी? ऊपर से जो आपने एचएएल को ऑर्डर दे रखे हैं, विल दे वेक अप, स्मेल द कॉफी एंड स्टार्ट वर्किंग 24/7? क्या ये होने वाला है सिनेरियो? क्या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सीधा फ्रांस से बात करिए, ठीक है यार, लिसन, हम आपको राफेल का दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर देंगे जो किसी ने आपको नहीं दिया। वी विल गिव यू दैट काइंड ऑफ ऑर्डर, ठीक है जी। हम आपको ऐसा ऑर्डर देंगे which you have never seen in your life, and we have the funds, but you have to transfer complete technology to India 100%, including Safran engines, including every single thing. आप इंडिया को दोगे, and then India should go ahead and give an order of 10, 15, 20 squadrons, whatever.
आपको सारा पैसा एक साथ तो देना नहीं है, जाहिर सी बात है. यू डोंट हैव टू गिव ऑल द मनी ऑन डे वन. प्लस इट बिकम्स मच चीपर इफ यू मैन्युफैक्चर इन इंडिया. एंड राफेल ने पहले ही बोल रखा है कि भाई अगर आप भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, अगर आप हमें एक लेवल का अगर आप हमें ऑर्डर देते हैं इतने जहाजों का, वी आर हैप्पी टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया. जस्ट यू हैव टू बाइट द बुलेट. ये जो एयरफोर्स का मामला है बहुत समय से लिंगर ऑन कर रहा है, बहुत ज्यादा. आपने कॉन्फ्लिक्ट में देखा कि व्हाट रोल एयरफोर्स हैज प्लेड इन द यूक्रेन एंड रशिया कॉन्फ्लिक्ट. आपको पता है ना, आपको यह भी पता है कि इजराइल और हमास के उसमें पूरे में एयरफोर्स का क्या रोल है. यू नो व्हेन इजरायली एयरक्राफ्ट वेंट ऑल द वे टू तेहरान, ईरान के अंदर उन्होंने बॉम्बिंग करी है, उसमें एयरफोर्स का क्या रोल है. आप एयरफोर्स को कम आंक ही नहीं सकते. अगर आपने एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स को कम रखा, अगर आपने उसको थोड़ा सा लेस करा, दिस इज प्लेइंग विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी. आप कर सकते हो, दैट इज प्लेइंग विद इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी. यार यू हैव द सपोर्ट. मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं एचएएल वालों से ये कहना चाहता हूं, यार देखो सुनो, यू हैव द सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. आपको डिफेंस मिनिस्टर का सपोर्ट है, रक्षा मंत्री जी ने बोल दिया है, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है. और करना तो आप ही को है ना, करना तो आप ही को है. मैं एक और बयान आपको बताना चाहता हूं एयर चीफ का. एयर चीफ का यह बयान है कि तेजस, वी स्टार्टेड इंडक्टिंग इट इन 2016. We should go back to 1984 when the project was conceived. The aircraft flew 70 years later in 2001. Then the induction started another 16 years later in 2016. Today we are in 2024 and that is the Indian Air Force, do not even have the first 40 aircraft. This is the production capability. We need to do something, and I'm very convinced that we need to have competition, we need to have multiple sources available so that people are wary of losing their orders, otherwise things won't change. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि जब सरकार कोई चीज प्रोड्यूस करती है, ये आर्मी को भी बड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है. इट्स नॉट जस्ट द एयरफोर्स प्रॉब्लम, नेवी आल्सो हैड दिस प्रॉब्लम. बात यह है कि जब आप किसी सरकारी एजेंसी को ना, उसको यह पता लग जाता है कि यार देखो हवाई जहाज तो तुम हमसे खरीदोगे, देयर इज नो कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन है ही नहीं, आपको खरीदना है, एयरफोर्स की मजबूरी है. एयरफोर्स को अगर तेजस खरीदने हैं तो तेजस और कौन बना रहा है? हेल बना रहा है ना. और पहली प्रायोरिटी सरकार, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की बात है, तो फिर हेल से खरीदो, फिर हेल अपने आराम से काम करेगा. और हेल में बड़े अच्छे इंजीनियर्स हैं, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को, दे आर ब्रिलियंट. पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना नट बोल्ट कसने की जरूरत है, एंड दे विल डिलीवर यार, व्हाई नॉट. बट आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा एयर चीफ कह रहे हैं कि 40 साल हो गए तुमने 40 तेजस नहीं दिए. अभी तक तो आपके पास 10-15 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे तेजस के. You should have the capability of delivering at least 1 or 2 squadrons every year. That is the capacity we are talking about. आप लड़ किससे रहे हो? आप चाइना से लड़ रहे हो यार. पाकिस्तान को चलो आप डिस्काउंट भी कर दो 1 मिनट के लिए. It's not a danger, it's an irritant. It's an irritant. It's not a danger, but China is a danger for you. आपको ऐसा लगता है कि चाइना यहां पे एयर शो में अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार करके लोगों को दिखा रहा है और कह रहा है कि कुछ सालों में इसका मास प्रोडक्शन हो जाएगा. चाइना आपसे कह रहा है कि 5th जनरेशन हमारा J-20 जो है वो ऑलरेडी तिब्बत में डिप्लॉयड है बॉस, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर पीछे वो डिप्लॉयड है. दोस्तों ये इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न. आपको अगर इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपको बेस्ट थिंग टू डू इज गिव अ मास ऑर्डर टू एन ऑर्गेनाइजेशन और डसॉल्ट एविएशन. राफेल के ऑर्डर्स है ना, आप बोलो कि 10, 15, 20 जितने भी स्क्वाड्रन आपको चाहिए, एक बार जितने भी उसकी कॉस्ट हो, बोलो मेक इन इंडिया. कॉस्ट अपने आप 25 से लेकर 30% कम हो जाएगी. आप भारत में बनाओ उसका सारा एम्यूनिशन, सारी मिसाइल्स, सारा एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत में बनाओ विथ फ्रेंच हेल्प. गिव देम द मनी, दे आर वेरी हैप्पी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. और उनको आप टारगेट दे दीजिए कि एवरी ईयर वी वांट अ स्क्वाड्रन यार, एवरी ईयर वी वांट अ स्क्वाड्रन एंड एक्सपैंड योर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज. आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा भारत में. आप जब तक एयरफोर्स के ये जो फाइटर जेट्स हैं वगैरह एवरीथिंग, अब टाटा और एयरबस की एक फैक्ट्री बन गई गुजरात में, वडोदरा में, आपको पता है. दे आर नाउ मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, दे आर गोइंग टू बी चर्निंग आउट. आपको ऐसा करना पड़ेगा भारत में, वरना ये इशू होता रहेगा और आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एक दिन मैं आपको बता रहा हूं इतनी डिप्लीट हो जाएगी कि यू विल नॉट हैव एन एयरफोर्स दैट कैन इफेक्टिवली गो टू वॉर. मैं फिर से रिपीट करूंगा, द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज एक आपको वन टाइम, और ये नहीं कि 126 एयरक्राफ्ट 114 एयरक्राफ्ट का MMRCA की बात, स्क्रैप दैट. व्हाट यू नीड टुडे इज
20 स्क्वाड्रन्स, आप 42 स्क्वाड्रन जो ऑथराइज ना, भूल जाओ आप उसको। आप उसको भूल जाओ, नंबर ही इररिलेवेंट है, वो पता नहीं कब का नंबर है। आप आज 2025 का देखो, हाउ मेनी स्क्वाड्रन्स डू यू नीड एक्चुअली टू फाइट अ टू फ्रंट वॉर। अगर आपको राफेल पसंद है, फाइन, टेक अ कॉल, 10, 15, 20 जितनी भी स्क्वाड्रन्स हैं, एक बार साइन करके बोलो यहां पे इंडिया में फैक्ट्री लगेंगे। एंड यू कैन टेल राफेल ऑल्सो इन फ्रांस कि ठीक है, अगर हम लोग 20 स्क्वाड्रन या 15 स्क्वाड्रन का दे रहे हैं तो 5 स्क्वाड्रन आप दे दो, 10 हम यहां पे बनाएंगे। तो एट अ टाइम देयर आर 2 फैक्ट्रीज इन विच ऑर्डर लिस्ट बहुत लंबी है राफेल की। एक जमाना यह था जब राफेल को कोई छूने को तैयार नहीं था। इंडिया वॉज द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ राफेल, द फर्स्ट फॉरेन कस्टमर ऑफ राफेल, राइट। और जैसे इंडिया ने लिया, 10 और देश आ गए कि बॉस हमें भी दे दो, भारत ने ले लिया, हमें भी दे दो, भारत ने ले लिया। यही काम एचएएल को करना पड़ेगा। पर एचएएल का तेजस दूसरे देश तो तब खरीदेंगे ना जब भारत को मिले पहले। First, India should start effectively using the Tejas because it is not delivered, it can't use. So once it starts delivering, Air Force will fly it and then you can send it to various air shows and then have orders coming in from outside and saying that this is an excellent aircraft. पर वो तो आपको इनिशियली करना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं आत्मनिर्भरता जो है वो एक लंबा गेम है। आत्मनिर्भरता जो है दैट इज अ गेम फॉर डेकेड्स। बट जो एयर चीफ ने वार्निंग सिग्नल्स दिए हैं, द इंडियन एयरफोर्स रिक्वायर्स एयरक्राफ्ट्स टुडे। आज की तारीख में यू हैव अ सपोर्टिव प्राइम मिनिस्टर, यू हैव अ सपोर्टिव डिफेंस मिनिस्टर, एंड आई थिंक एचएएल शुड टेक द लीड एंड एचएएल शुड पुल अप इट्स सॉक्स एंड डिलीवर टू द इंडियन एयरफोर्स हियर बिकॉज देयर इज नो अदर वे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।